चलो चालू करते हैं। कल जो मैथ्स हमने स्टार्ट करी थी प्रश्नावली 12 दशमलव कितनी 1, उसके एक पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हल हो गया था। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। कल के दोनों प्रश्न के जो हल थे वो समझ में आ गए थे, कैसे संयुक्त हो रहे थे हमारे ठोस और उनके कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो सब चीज़ें। वीडियो भी उसका क्रमानुसार भी आएगा, तो आपको ऐसा लगे तो आप फिर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रश्न तीसरा नंबर का क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या उसकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने की त्रिज्या दे दी, इसका मतलब गोल होगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। वाले एक शंकु है, ठीक है, कैसा है शंकु है, तो शंकु का निचला वाला पृष्ठ होता है कि नहीं वर्ताकार, ठीक, शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर और वो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। वो जो शंकु है मतलब जिसकी त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर है, वो एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित। कल बताया था अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, उस पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी दी है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो तो जो गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो हम स्टार्ट करेंगे हल। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, शंक्वाकार, कैसा है ये शंकु लिख दूं डायरेक्टली क्या लिख दूं, शंकु की त्रिज्या, क्या लिख दूं, शंकु के, या लिखूंगा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो r बराबर कितनी हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोला है, उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है पर अध्यारोपित होता है। अब हम काम करेंगे कैसे अध्यारोपित है वो अपन देखते हैं। तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं अपन शंकु। क्या लेते हैं सबसे पहले, शंकु। देखो ध्यान से देखो कैसे ये खिलौने का निर्माण हुआ है, ये है आपका शंकु, ठीक है, बात क्लियर है। अब बोला है कि एक अर्धगोला है, फिर क्या है एक आपके पास में अर्धगोले पर अध्यारोपित, तो अर्धगोला बनाते हैं अपन। आई थिंक हो जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान देना, इसमें नहीं होगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है। अध्यारोपित है मान के चलना, जम जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो क्या देखो एक बार, ये क्या बोला है, खिलौना आपका शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर क्या है वो अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब समझ रहे हो ना, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई अपन यहां ले लेते हैं, संपूर्ण ऊंचाई क्या होगी खिलौने की, तो यहां से यहां तक जो हमारा खिलौना है इसकी जो कुल ऊंचाई होगी, तो ये जो कुल ऊंचाई है कितनी है, उसकी कुल ऊंचाई लिख देते हैं यहां पे, कुल ऊंचाई कितनी 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी थी जरा उसको देख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी थी, ये आपकी त्रिज्या है, ये क्या है शंकु की क्या है ये ऊंचाई, और क्या अर्धगोले की त्रिज्या ये भी हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आया। तो चलो देख लेते हैं इसमें, ये है आपकी r बराबर कितनी है 3.5, ये भी r कितनी है 3.5, और ये हाइट अभी देखते हैं, बात का मैटर, ठीक है। अच्छा, और देखो ये जो त्रिज्या है ये गोले की भी होगी और किसकी होगी, शंकु की भी होगी। तो त्रिज्या आपकी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या के साथ में अपन लिख सकते हैं और गोले की भी त्रिज्या ऐड कर दूं, शंकु तथा गोले की, शंकु तथा गोले की त्रिज्या r कितनी है 3.5। अब यहां पे तथा दिया है क्या, खिलौने की कुल, इधर दिख रहा है कि नहीं आपको, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी दी है 15.5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो हमें यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका गोले का, किसका
गोले का तो हम निकाल सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 मिनट में पूछ रहा हूं अभी। मैंने कल बोला भी था क्या कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ सक्षम खड़ा हो। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का क्या होता है? 2 पाई, हाँ ठीक है 2 पाई, शाबाश बैठ जाइए, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो निकल जाएगा आपका, परंतु ये शंक्वाकार जो एक उसका भाग है खिलौने का, जो कि अध्यारोपण से एक खिलौना बना है, तो हमको शंकु की भी कुछ चीजें की आवश्यकता होगी। जैसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जरा ध्यान में लाओ, क्या होता है शंकु का एक, हाँ पाई आर एल। तो पाई तो ठीक है ज्ञात है, आर भी हमको ज्ञात है, बात समझ में आई? एल तो पाई तो ज्ञात है, ठीक है, आर दी है आपकी शंकु की, देख लो हमने लिख दिया है, शंकु और गोले की त्रिज्या। गोले का तो काम हो गया, बात समझ में आया? अब शंकु की आर है, अब एच पाई आर एल, आर मिल गया, अब एल चाहिए, क्या चाहिए? तो यहां पे लिखेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई आ गया, तो फिर अच्छा खिलौने की कुल ऊंचाई आ गई है, क्या आ गई है? खिलौने की कुल ऊंचाई आ गई, तो परंतु हमको शंकु की ऊंचाई चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको एल चाहिए, क्या चाहिए? एल, और एल होती है त्रियक ऊंचाई, और 9वीं में हमने पढ़ा था जो त्रियक ऊंचाई होती है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आई बात समझ में? तो एच पहले निकालने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले निकालते हैं अब जो शंक्वाकार, क्या शंकु के आकार का है उस भाग का क्या निकालते हैं? शंकु के आकार का जो हमारा खिलौना है भाग है एक, यहां लिखेंगे शंकु वाले भाग की ऊंचाई, लिख दूं ऐसा चलेगा? शब्द ठीक है बिल्कुल, शंकु वाले भाग, अब शंकु वाला भाग है ना ये, शंकु वाले भाग की ऊंचाई तो क्या हो जाएगी? कुल ऊंचाई, क्या हो जाएगा? कुल ऊंचाई माइनस गोले की त्रिज्या, माइनस गोले की या शंकु की त्रिज्या, बात एक ही है। तो कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? 15.5 माइनस, और जो गोले की त्रिज्या कितनी है ना 3 ये माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे? यहां से ये वाली अपन माइनस कर देंगे, तो हमारी शंकु की क्या निकल जाएगी? ऊंचाई निकलने वाली है भी, ठीक है जी, हाँ। तो ये हो जाएगी 3.5, तो कितना आ जाएगा भैया? 12, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर क्या निकल गई? शंकु वाले भाग की ऊंचाई, जिसको अपन एच से डिनोट कर देते हैं, वहां पे कुल ऊंचाई लिख दिया मैंने, ठीक है, आई बात समझ? तो एच कितनी निकली हमारी? 12 सेंटीमीटर। अब निकालने की जरूरत है क्या? एल, क्या निकालने की जरूरत है? एल। आर भी पता होगी और क्या पता होगी? एच भी। हमको एल तिर्यक ऊंचाई चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए हमें? अरे तिर्यक ऊंचाई चाहिए, ये वाली एल चाहिए अपने को, एल। तो चलो एल निकालते हैं। अब यहां लिखेंगे अब शंकु की ऊंचाई, क्या बोला? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ये होती है सीधी ऊंचाई, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और तिर्यक ऊंचाई को किससे करते हैं? तमें छोटी की होती है, कोई बात नहीं चलेगा। एल बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली फार्मूला रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है हमारे पास में? एच कितना है? 12 का स्क्वायर और प्लस आर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, और इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं 335 बटा किसमें? 10 में, और इसका क्या कर देते हैं अपन? होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 144 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं इसको। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 5 साते 35। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, अच्छा 7 का स्क्वायर कर लूँ डायरेक्टली, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 49, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब क्या काम करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4। 1 का भाग इसमें 4 में देंगे, 4 बार गया, 416 की 6 हासिल का 1, 416 हासिल का 1, फिर 416 और 1 17 के साथ हासिल का 1, और 4 का 4 और 1 576, और प्लस ये 4 से 4 कैंसल, कितना बचेगा यहाँ? 49। तो आगे ही इसे सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 625 बटे कितना? 4। इसका रूट निकाल लेते हैं अपन, तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा? 2। और रहने दो, अभी इसको सॉल्यूशन में बाद में
आसानी जाएगी। अभी इतना ही रहने दो, उसको रेशनल में ही रहने दो, ठीक है। तो हमारा जो एल निकल के आया, क्या निकल के आया, एल जो निकल के आया वो हमारे पास आया कितना, 25/2। ये हमारे पास में एल निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कंप्लीटली जरा देख लीजिए, गोले का वक्र प्रस्थ निकालने के लिए हमारे पास में है 2πr², तो r मिल गया है, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है शंकु के वक्र पृष्ठ की, तो πrl होता है, तो पाई तो ठीक है, हमें ज्ञात है वैल्यू 22/7 ही लेना है। r 3.5 अपने पास में रेडी है, और एल एच की जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है, एल की, πrl, तो एल भी हमारे पास में उपलब्ध हो गया। अब निकालेंगे क्या, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे अब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां लिखेंगे खिलौने का, क्या लिखेंगे यहां पे, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा जरा देखो, इसके अंदर क्या क्या समाएगा। इसके अंदर सबसे पहले शंकु का निकाल लेंगे, सीधा लिखता हूं मैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, जो अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl प्लस, और जो गोला अर्धगोला होता है उसका क्या होता है, 2πr²। देख लीजिए कॉमन क्या निकल रहा है, पाई दोनों में कॉमन, पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो पाई और आर बाहर निकालेंगे। चलिए सभी मानों को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया है। अब देखो आगे हल करते हैं, जैसे इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब यहाँ देखिए 5, इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, अच्छा ये 5 1 जा 5 का 5 और 5 दूनी 10, अरे 2 1 का 2 और 2 11 22, ओनली केवल 11 बचा, 11/1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 25/2 और प्लस इसको 2 से 5 से कैंसिल कर दे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, या ऐसा कर लेना 2 पंचे 10 और 5 7 35, तो 7 बटा क्या बचा वहाँ पे 1, इसे सॉल्व कर लेंगे 11/1, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 1 का गुणा 2 से, या 1 का भाग 2 से 2 बार, 2 का गुणा 7 से तो 14, तो ये जाएगा 11/1, 25 और 11 कितना हो जाएगा 39 बटा कितना 2 अच्छा फिर इसका गुणा करते हैं 39 11, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 12 और ये 4 कितना हो जाएगा 429, कितना 429/2, आंसर बताओ कितना आ रहा है दशमलव में, तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो काटो यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 1 2, 2 चौ 8, 2 चौ 8 बचा 1, 2 पंचे 10, काम खत्म। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो हमारा खिलौना बना था, जो एक शंकु को जोड़ा गया था उसमें और एक अर्धगोले को जोड़ा गया था, उसका संयुक्त रूप से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र ही तो है, आसपास पूरा एक ही हो गया, तो वक्र भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो संपूर्ण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट आ गई ना। अब देखो ये कुछ अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद में आप खुद भी कर सकते हो, जो बन रहा है ना उसको आप जबरदस्ती यहाँ पे हल मत करवाइए, समझ रहे हो बात को, क्योंकि आप भी इसको कर सकते हो, ज्यादा भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा है क्वेश्चन है, ठीक। देखो चलो आप लोग भी थोड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसमें क्या बोला है जरा देखो, समझो क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक 7 सेंटीमीटर वाला एक क्या है घनाकार, कैसा है घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक समझते टुकड़ा के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, क्या पूछा है अधिकतम व्यास, मैक्सिमम अधिकतम व्यास क्या होगा बोलता है अर्धगोले का। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा देखिए एक बार यहां पे आप थोड़ा सा समझो। जैसे मैंने ये क्या है, हमारा अर्धगोला रखा हुआ है, घनाभाकार बॉक्स। तो सबसे पहले तो ठीक है, ये हमारा घनाभाकार ये ब्लॉक है हमारा, ये है हमारा ब्लॉक है घन जैसा, ये हमारा ब्लॉक घनाभाकार। अब इस पे क्या रखना है मुझे, अर्धगोला। क्या रखना है, अर्धगोला। तो मेरे पास अर्धगोला है, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं। ये है मेरे पास अर्धगोला, ये रखा मैंने। तो देखिए ये आपका आकृति यहां कंप्लीटली बन गया है। जरा देखो क्या कह रहा है, क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है। तो ये जो भुजा कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर। कितनी है भुजा, कितनी है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर वाला क्या है अपने पास में ब्लॉक है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। इट मींस ये यहां से व्यास क्या होगा पता है ना, ये वाला व्यास होगा इसका। बात समझ में आ रहा है, जो सबसे बड़ी जीवा निकालना है अपने को, ठीक है। तो ये बताओ अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, जरा अधिकतम व्यास देखो कितना हो सकता है भैया। ये बताओ क्या ये दोनों इसको टच करते हुए गोला रखाएगा, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है इसका, 7 ही होगा। तो देखो इसमें अब हल लिख लेते हैं अपन। तो क्या यहां पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है, क्या लिखेंगे यहां पे, घनाकार। कैसा है ये घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी दी है हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, फिर क्या बोला है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, अब हम अर्धगोले को ऐसा रखेंगे कि इस जो घनाभाकार जो भुजा वाला जो पृष्ठ है, आएगा समझ, इसके ऊपर पूर्ण रूप से वो ढक जाए, क्योंकि खुला तो रख नहीं सकते, बाहर जाएगा। तो हम रख सकते, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, देखो यहां पे गोला पूरी इसकी भुजाओं को टच करते हुए बनेगा, बनेगा, ठीक है, बनेगा। तो अधिकतम व्यास आपका वही होगा जो घनाभाकार की भुजा के बराबर है, उसकी लंबाई होगी। आएगा समझ में। तो यहां लिखेंगे आ जाए पूर्ण रूप से, क्या लिखेंगे यहां पे, पूर्ण रूप से आ जाए तब, पूर्ण रूप से आ जाए तब उसका अधिकतम व्यास, उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। इतनी बात क्लियर है क्या। अब ये बताओ, जैसे कि मान के चलो हमारे पास में देखो यहां, अब मैं इस पर ऐसा रखूं, किसको, अर्धगोले को, किसको, अर्धगोले के ब्लॉक को पृष्ठ पर ऐसे पूर्ण रूप से रखूं कि इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो जरा देखिए, मैं यहां पर जो हमारा क्या होगा, अर्धगोला होगा, उसका जो वृत्तीय भाग होगा, जो अर्ध कटा हुआ भाग, मैं उसको यहां पे इस तरह से रख रहा हूं। जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने इसके ऊपर रखा, तो रखने के बाद ये इस पर पूर्ण रूप से आ जाए, पूर्ण रूप से आ जाए। जैसे कि ये देखो, ये पूर्ण रूप से आ गया है। तो पूर्ण रूप से आया है, तो जरा यहाँ पे आप जरा देखेंगे कि ये वाली जो भुजा है, ये जो भुजा दिख रही है आपको, क्या ये भुजा इसके बराबर होगी और व्यास ही होगा, ये इसका बीच से जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, अर्धगोला ब्लॉक की पृष्ठ पर पूर्ण रूप से आ जाए तब उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। बिकॉज ये भी भुजा तो कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो ये भी कितना हो जाएगा, व्यास भी कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक। तो ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। दोनों आपकी इमेज यहाँ पे है, इसको यूज कर सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या आगे क्या हल करना है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, बिल्कुल मिल गया। अब अर्धगोले का व्यास मिल गया तो त्रिज्या मिल जाएगी। अरे अधिक व्यास मिल गया तो त्रिज्या मिल जाएगी, इसलिए अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 बटा कितने हो जाएगी, 2, व्यास बटा 2 क्या हो जाती है आपकी त्रिज्या। तो ये हो जाएगी आपकी अर्धगोले की त्रिज्या। अच्छा और क्या चाहिए, अब आराम से निकल सकता है, क्या निकालेंगे अब, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सीधी सी बात है। अब 1 मिनट, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा गौर कीजिए, बोलो क्या,
ये बताओ, ये हमने केवल ऐसा रखा है इसको, मतलब क्या बोला है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रख इसमें गहराई है। पहली बात तो ये एरिया छूट रहा है, वो भी क्षेत्रफल में आएगा, और पांचों फलकों का भी क्षेत्रफल जुड़ेगा। 5 फलक और ये वाले भी जुड़ेंगे जो खाली बचा है। बात समझ में आ रही है? अरे भैया ये वाला जो एरिया है ये तो ढक गया, ये किससे ढक गया? गोले से ढक गया, अर्धगोले से। अर्धगोले का अपन ये वाला भाग तो निकालने वाले हैं, निकाल लेंगे, परंतु बची कितनी? 5 फलके। कितनी बची? घन की कितनी फलके बची? 5। तो 5 को तो कंप्लीट निकलेगा, परंतु एक फलक में से इतना घटाएंगे भी क्या, वो मुझको बताना। ये देखो ये भाग बचेगा कि नहीं? गोला इतनी जगह आया, इतनी जगह आया, अरे गोला इतनी जगह आया, इतनी जगह आया, तो इतनी को ढका उसने, परंतु ये पार्ट अभी तो बचा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या काम करेंगे? अर्धगोले की भी त्रिज्या निकल गई और जो घनाभाग ब्लॉक की भुजा भी है अपने पास में। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अतः बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा? तो इसमें बताइए, सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, और प्लस क्या, जो घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का। तो चलो, अर्धगोले का क्या है क्षेत्रफल? हमारा सूत्र क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस, अब चलो देखो यहां पर ये, अब ये क्या काम करेंगे? घनाभाग ब्लॉक का, मतलब पूरी ब्लॉक ले लेते हैं एक बार अपन, तो ये क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, अब ये 6a स्क्वायर ले लिया अपन ने, क्या ले लिया? ये तो कंप्लीट हो गया, पूरा घन हो गया, और ये कंप्लीटली क्या हो गया? आपका अर्धगोला हो गया, ठीक है। परंतु ये बताओ, ये टोटल 6 फलक में से एक इतनी बड़ी फलक क्या है? मतलब इतना बड़ा जो एरिया है, एक वृत्ताकार एरिया है, एक इतना बड़ा एरिया है जो कि ढका हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल अपन काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक। तो इतनी बाउंड्री का क्षेत्रफल अपन क्या काम कर देंगे? इसमें से, किसमें से? 6a स्क्वायर, मतलब पूरी जो घन क्या है अपना घनाकार ब्लॉक का जो एक एरिया है, उसमें से क्या, वो एक वृत्त का क्षेत्रफल को क्या काम कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस हो जाएगा ये पाई r स्क्वायर। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 2/1, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r कितनी है अपने पास में? 7/2, वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, प्लस अब यहां पे 6/1, a कितनी है अपनी भुजा कितनी है? 7, तो 7/1 इंटू 7/1, और इसमें से जो है वो माइनस होगा। क्या माइनस होगा? पाई कितना होता है? 22/7, और r मतलब r कितनी है हमारी? 7/2, 7/2 इंटू 7/2। इतनी बातें समझ में आई कि हमने क्या किया? ये सॉल्व कर देते हैं, बाकी सॉल्व करने का ही बचा है और बाकी कुछ नहीं। चल ठीक है, चल देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको कैंसिल करो आप। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? देखो 7 से 7 खत्म, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 का 2 और 2 11 22। ये हो जाएगा यहाँ पे टोटली कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा? 77। अब इधर प्लस आगे कितना बच रहा जरा देखो, यहाँ देखो, क्या ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है? ठीक। अब यहां से देखिए 2 से 2 का 2 और 2 11 22, ठीक। अब देखिए यहां से अब कुछ ये, हाँ यहां से देखो ये अब क्या काम कर सकते हैं? 7 कॉमन ले लेते हैं बाहर। क्या ले लेते हैं? अरे 7 ले लेते हैं, थोड़ी सी सहूलियत जाएगी, है ना। 7 बाहर ले लिए अपन ने, 6 7 कितना बचा यहाँ पे? 42। कितना बचा? 42, और माइनस कितना बचा यहाँ पे? 11। 7 ले लिए बाहर तो कितना बचा? 11। 11/2, 2 भी है क्या?
चलो ये 11/2, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। तो ये 77 प्लस 7 रहेगा, ये 42 का क्या हो जाएगा 84, 84 माइनस 11/2, ठीक है। आगे बढ़ो। तो यहाँ पे ये 77, अभी इसको बाद में लेते हैं। 77 प्लस 7 इंटू 84 माइनस 11 हो जाएगा 3, और 73 बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, सॉरी ये 7 मतलब गुणा करते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 21 की, एक हासिल का 2, 7 7 49, 50 51 कितना हो जाएगा बटा 2। इतनी बात आई समझ में? आगे हल कर देते हैं वहां से यहाँ पे। तो देखो ये 77 है आपका, प्लस ये आपका, हाँ ये काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो ये टोटल ये अपन इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 332.5। तो ये हमारा दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज सॉल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यानी काफी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हल भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई तो वर्ग में ही होती है, आप नोट कीजिए।